हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है द कॉस्ट ऑफ पॉपुलिज्म, फ्री बाइज वर्सेस वेलफेयर। तो आप देखते हो कई बार चुनाव के टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरीके के वादे करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसी से रिलेटेड एक कंसर्न जाहिर किया है, उस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपके इंडियन पॉलिटी आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है आपके नोट्स में। ये जीएस पेपर 2 में भी आपके काम आ सकता है। इंडियन इकोनॉमी जो कि आपके जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इसमें भी ये पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे राइटिंग में भी इससे रिलेटेड आप कंटेंट यूज कर सकते हो। तो हम जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कोशिश मेरी है कि आप इसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यूज कर सको, ठीक है ना। एज ए एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हो। तो कोर इश्यू क्या है? बैलेंसिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी विद फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है ना। कि एक तरफ देखिए आपको डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए भी हम बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ये आज़ादी है कि वो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अपने वोटर्स के लिए क्या करना चाहती हैं उसको खुल के रखें। एट द सेम टाइम फिस्कल प्रूडेंस है ना, जो हमारे फाइनेंस है उसको सही से खर्च करना, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा आप ऐसे पानी की तरह नहीं बहा सकते। तो इन सब पे हम देखेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अपना एक्सप्रेस क्या किया है, कंसर्न किया है कि ना जो फ्री बाइज है, कैश ट्रांसफर है, उससे वोटर्स को लुभा के क्या ये अपीजमेंट बोला जा सकता है? कैन वी कंसीडर दिस एज अपीजमेंट? है ना, लुभाने का एक तरीका समझ सकते हैं कि एक तरह का लालच देना। तो कोर्ट ने क्या एक वार्निंग भी दी है। 2025 की एक पीआईएल को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्री में राशन बांटा जाता है, जो हम मनी जो बांटते हैं, फ्री का पैसा, ये लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं करता। मीन्स कई बार देखते हैं ना, जब आपको बिना मेहनत करे अगर चीज़ें मिल रही हैं तो आप मेहनत क्यों करोगे? आपको जब घर बैठ के खाने को मिल रहा है, घर बैठ के आपको मान लो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप काम पे क्यों जाओगे? तो कोर्ट ने कहा कि इससे क्लास ऑफ पैरासाइट डेवलप हो रही है। तो आप देखते हो जैसे कई बार हम बोलते हैं कि कीड़े हैं या पैरासाइट जो हमारा खून चूस रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे या समाज के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे? राइट। तो ये क्लास ऑफ पैरासाइट आपके यूपीएससी के एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि क्लास ऑफ पैरासाइट हाल ही में कोर्ट ने यूज किया, वो किस कंटेक्स्ट में था, ठीक है ना। और इस इश्यू को हमने रीफ्रेम करके हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्री बाइज वर्सेस जेन्युइन वेलफेयर, कि मुफ्त की चीजें और वास्तव में जो जेन्युइन वेलफेयर स्कीम्स है उसमें क्या अंतर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फ्री बाइज क्या होती है, पहले इसको समझते हैं हम। वी आर डिकोडिंग फ्री बाइज की मुफ्त की चीजें क्या होती हैं। राइट। तो इसको बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर, जो बिना किसी चार्ज के, बिना किसी कीमत के दिया जाए। प्राइमरी गोल क्या होता है इसका कि वोटर को अट्रैक्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं? पॉपुलिस्ट, है ना, लुभावने वादे, जनता से लुभावने वादे करना। इसका एक और चीज है कि ये डिस्टॉर्शनरी होती है और अनप्रोडक्टिव। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी को बिना मेहनत के फ्री में मान लीजिए खाने की चीज़ दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, या फ्री बिजली, फ्री पानी, तो वो मेहनत क्यों करेंगे? तो ये अनप्रोडक्टिव हो गया कि कोई मेहनत कर रहा है, वो टैक्स जमा कर रहा है और उसकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है ना। क्योंकि देखिए सरकार पैसा अपने घर से लेके नहीं आती है, सरकार पैसा टैक्स पेयर के मनी से ही यूज़ करती है। जो लोग टैक्स देते हैं, हम और आप लोग जितने भी लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उस टैक्स के पैसे से सरकार ये सब काम करती है। तो सीधी सी बात है कि वो पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इट क्रिएट्स डिपेंडेंसी। अब जिन लोगों को देखिए मुफ्त की आदत पड़ जाए, एक तो था कि मेहनत कर रहे हो आप, अपने आप को काबिल बना रहे हो, तो आपको पता है कि मैं खुद अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाता हूँ। बट अगर आपको एक एक बैठ के खाने की आदत हो जाए तो आप फिर मेहनत क्यों करोगे, है ना। तो डिपेंडेंसी डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि फ्री पानी, फ्री बिजली, आप कई जगह आप देखते हो कि लैपटॉप बांट दिए जाते हैं, टीवीज बांट दी जाती है, मिक्सर, जैसे खासकर तमिलनाडु वगैरह में ये पहले काफ़ी चलता था कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ, फ्री मिक्सर, फ्री टीवी बांट दिए। अब देखिए टीवी से आप क्या अचीव करने वाले हो? मनोरंजन लोग कर रहे हैं। अगर दिन भर आदमी मनोरंजन ही करेगा तो काम कब करेगा, है ना। जूसर, मिक्सर, ये सब चीज़ें। ये कई बार देखिए फार्मर्स के लोन माफ कर दिए जाते हैं। तो फार्मर के जब लोन माफ किए जाते हैं तो चलिए ये फैसला एक घड़ी ठीक भी मान सकते हैं, लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो जो
इस लोन का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है जो लोन का फायदा एक आम किसान पे नहीं पहुंच पाता। जैसे आप देखते हो किसान कई बार आंदोलन कर रहे होते हैं, कई बार किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस तक सरकार की जो छूट थी, जो सरकार की स्कीम थी लोन माफ करने की, वो पहुंची नहीं। और लोन किसने माफ करा लिया? बड़े किसानों ने। ठीक है ना। कैश ट्रांसफर, तो देखते हो आप अनएम्प्लॉयड यूथ को आपने चुनाव के समय कैश दे दिया, बेरोजगारी भत्ता या वुमेन को दे दिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, और भी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने जस्ट चुनाव से पहले बहनों को, कि हम अपनी बहनों को सम्मानित करेंगे, बहनों को हम राशन धनराशि देंगे। तो पूरे 5 साल आप क्या कर रहे थे? अचानक आप बहनों को राशि दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस करना। अब बात करते हैं हम कि एक मुफ्त की चीज, राइट, फ्री वाइज और वेलफेयर, भलाई के काम, कल्याण के कामों में क्या अंतर होता है वेलफेयर स्कीम्स में, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है आपका, ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए जब आप वेलफेयर स्कीम करते हो, जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की, इसका मकसद होता है कि लॉन्ग टर्म में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको काबिल बनाना। फ्री वाइज क्या है? शॉर्ट टर्म, कि मुझे चुनाव जीतना है, मेरी पार्टी को चुनाव जीतना है, बस मुझे क्या चाहिए, वोटर को कैसे भी अपनी तरफ करना है, चाहे लॉन्ग टर्म में कुछ दुष्परिणाम भी हो। ठीक है ना। यूनिवर्सल, ऑफन वेस्टफुल, ये सबको दिए जाते हैं, वेस्टफुल होते हैं। जबकि वेलफेयर स्कीम टारगेटेड लोग को दी जाती है, क्योंकि देखिए आप वोटर को टारगेट करते हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि ये गरीब है या ये अमीर है या ये मिडिल क्लास है, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, या ये इसको मिलना चाहिए। आप बस क्या करते हो कि मैक्सिमम वोटर को अट्रैक्ट करते हो, मैक्सिमम वोटर को। जैसे दिल्ली के केस में आप देखो, जब आम आदमी पार्टी सरकार थी तो उसने फ्री बिजली सबको दिया मान लीजिए, तो उसमें कई जो अमीर लोग थे उनको भी फायदा मिला, जबकि उनको जरूरत नहीं थी मान लीजिए। हालांकि कुछ कैटेगराइजेशन किया, बट अगेन सबने उसका फायदा उठाया। तो वेलफेयर स्कीम जो होती है वो टारगेटेड लोगों को, जैसे बीपीएल कैटेगरी के लोग हो गए, है ना, SC ST हो गए, गरीब मजदूर हो गए, महिलाएं हो गई, उनको, गरीब बच्चे हो गए, है ना, इस तरह से। इसका गोल क्या है? वोटर से अपील करना, है ना, एक तरह का लुभावना, लोग लुभावने वादे करना। इसका गोल क्या है? सोशल जस्टिस। तो हमारे फंडामेंटल राइट और जो DPSP है, खासकर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो हमें क्या बताता है गुड गवर्नेंस के बारे में और वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने में, तो वहां पे दिया हुआ है। तो देखो ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट पॉपुलिस्ट मेजर्स ना, लोगों को लुभावने का तरीका, ये उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। आउटकम क्या हो गया? फिजिकल स्ट्रेन, इससे हमारे जो फाइनेंस है उस पर असर पड़ता है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, हमें उधार लेना पड़ता है, डेट बढ़ जाती है हमारी। इसका आउटकम क्या होता है वेलफेयर का? स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, आप काबिल बनाते हो और गुणवत्ता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले भी देखे थे, फ्री टीवी, यूनिवर्सल फ्री पावर, जबकि यहाँ पे मिड डे मील हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, PDS, अंत्योदय योजना, तो ये काम की स्कीम है। आगे इकोनॉमिक कॉस्ट क्या आती है? आपने अगर लोग लुभावने वादे कर दिए, फ्री वाइज आप दे रहे हो, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर लगभग 1.7 लाख करोड़, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें, और ये मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया है, उसमें लगभग 1.7 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। अगर हम राज्यों की बात करें, स्टेट डेफिसिट्स की, तो जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो कितना हो गया हमारा? 2.6 बढ़ गया। कहाँ से? मैं सॉरी, 2.6 से कितना बढ़ गया? 3.2%। तो आपको मैं यहाँ पे डेटा भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप मेंस का कोई भी आंसर करोगे वहां पर आप इनको कोट कर सकते हो, कि मीन्स फिजिकल बर्डन, सरकार पर दबाव बन रहा है पैसे का, है ना, फाइनेंस का। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितनी? 28.1% ऑफ द GDP, मतलब GDP का लगभग 28% हिस्सा हमारे ऊपर क्या हो गया? लाइबिलिटी, है ना, मुझे ये पैसा लौटाना है, तो कर्ज मेरे सर पे चढ़ गया, मेरे सर पे मीन्स सरकार पर। देन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, यस, 28% ऑफ GDP। ठीक है ना। तो कैसे आप मैनेज करोगे? एक टाइम बाद आप देखते हो ना कि लोगों जब कर्जा बढ़ जाता है, फिर जमीन बेचनी पड़ती है, जायदाद बेचनी पड़ती है, लोगों से और उधार लेना पड़ता है, एंड दे फॉल इनटू अ ट्रैप, डेट ट्रैप जिसको बोलते हैं। ऐसे ही ऐसा ना हो कल को स्टेट भी डेट ट्रैप में फंस जाए। ठीक है ना। तो ये एक क्या है? नेगेटिव कंसिक्वेंस। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो देखिए जो पैसा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्राउडिंग आउट का मतलब कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो पैसा सरकार को और चीजों पे लगाना चाहिए था, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो गया? इन सब चीजों पे। तो देखिए पैसा लिमिटेड है,
जो आपके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। मान लीजिए 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए में से अगर 50 रुपए आपने खर्च कर दिए फ्री वाइज पे, तो आपके पास कितने बचे? 50 रुपए। अगर आप इसको बढ़ाते चले जाओगे तो डेवलपमेंट में पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा लिमिटेड है, या तो उस पैसे को डेवलपमेंट में लगा लो या उस पैसे को उड़ा लो, है ना। तो अगर आप उस पैसे को उड़ाओगे, अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे खर्च करोगे, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। तो मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर है, जिनको बैंक के पास लोन लेने आना और आपने बैंक का पैसा कहाँ खर्च कर दिया? इन सब चीज़ों पे, तो पैसे की कमी पड़ जाएगी और फिर प्राइवेट सेक्टर को क्या होगा? लोन महंगा मिलेगा। कि देखो जैसे जैसे पैसा कम होता जाएगा, बैंक क्या करेंगे? लोन महंगा कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च हो गया? वो आपके फ्री वाइज में खर्च हो गया। तो ये होता है क्राउडिंग आउट। बाकी इकोनॉमी में आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे किसी दिन। तो मीन्स सेक्रीफाइस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड, पावर, स्कूल के बदले आप इन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो, है ना। तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। इट अंडरमाइंस मीडियम टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है मीडियम टर्म में, ये भी क्या होगी? कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। और जो आपका क्रेडिट डिसिप्लिन है ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, है ना। क्योंकि लोन वेवर से क्या होगा? पीपल स्टॉप पेइंग। क्योंकि देखिए लोगों को पता है कि मेरा कर्ज तो माफ़ होना ही है, मेरा बिल तो माफ़ हो ही जाएगा, तो मैं बिजली का बिल जमा क्यों करूँ, मैं लोन क्यों चुकाऊं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है ना। और इससे दिक्कत किस पे आती है? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, क्योंकि हमने पैसा कहाँ उड़ा दिया? हमने पैसा बहा दिया फ्री वाइज पर, ठीक है ना। सोशल इंपैक्ट क्या होगा इसका? अभी तक हमने क्या देखा? इकोनॉमिक इंपैक्ट। अब बात करते हैं सोशल इंपैक्ट क्या होगा। तो सोशल इंपैक्ट की डिपेंडेंसी सिंड्रोम, लोगों को फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी। अब इससे क्या होगा? आदमी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहेगा, बोलेगा मेहनत करके फायदा क्या है? मेहनत करके हम, जैसे आप देखो ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख के फायदा क्या है? पढ़ लिख के भी नौकरी मिलती नहीं है। पढ़ लिख के देखो कुछ लोग मजे कर रहे हैं, बिना पढ़े लिख के भी वो आगे बढ़ रहे हैं, और एक इंसान मेहनत कर रहा है ना, और उसको कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा जनता के ताने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी डिस्करेज करेगा लोगों को, ठीक है ना। अगर हम डेटा की बात करें, फॉर सम सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन कैश ट्रांसफर अप टू 87% मंथली इनकम। सोचिए कि कई जगह बैठे को खाने को मिल रहा है। मीन्स एक औरत जब मेहनत से कमाती है, उसका लगभग 87% उसको दूसरी औरतों को कैसे मिल रहा है? घर बैठ के। तो क्यों मेहनत करें? जब हमें बिना मेहनत किए लगभग मंथली इनकम आ रही है, तो मेहनत क्यों करूं? तो ये कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है। अगर मैं केस स्टडी बताऊं, तो आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, वेनेजुएला आजकल बहुत क्राइसिस में है ना, वेनेजुएला। और वेनेजुएला क्राइसिस में है क्योंकि आप देखो वहाँ पे भी क्या होता था? फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री फूड। उससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन को क्या हो गया? नॉन प्रोडक्टिव काम करने की आदत पड़ गई, मेहनत ना करने की। और आज वेनेजुएला कहाँ पर है? इकोनॉमिक क्राइसिस में। वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस में। रिसेंटली आप देखो यूएस से भी काफ़ी रिलेशन खराब हो गए, ऑलमोस्ट इकोनॉमी कोलैप्स, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में हालत बुरे हो चुके हैं जिन्होंने फ्री में, पाकिस्तान की भी यही हालत है। पाकिस्तान में भी देखिए बहुत दिन तक चीज़ों के रेट नहीं बढ़ने दिए, है ना, कि नहीं लोगों को फ्री में देंगे, सस्ते में देंगे, और आज देखिए पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है, राइट। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? अब देखिए अभी तो हमने देखा कि फ्री में अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो वो गलत है, उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उससे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बट क्या सभी की सभी चीज़ें गलत हैं? तो इसको काउंटर करते हैं। तो जो लोग इसके फेवर में हैं कि नहीं जी मुफ्त की चीज़ें लोगों के कल्याण के लिए होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए होती हैं, इसका फ़ायदा भी क्या है कि फाउंडेशन। तो जैसे तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील शुरू किया था 1956 में, जिसको एंड रायतू बंधु स्कीम हुई थी आपके आंध्र प्रदेश में, जो कि आज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट बन चुका है, फार्म सिक्योरिटी का बन चुका है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने जो चीज़ फ्री में शुरू करी थी, आज वो एक राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक मिसाल बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मुफ्त में बांटी हुई चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपके सामने दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मिड डे मील का और रायतू बंधु स्कीम। एजुकेशन की बात करें तो जो फ्री में साइकिल बांटी गई हैं बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उससे क्या हुआ है कि जो गर्ल्स हैं उनका ड्रॉप आउट कम हुआ है, वो एजुकेशन ज़्यादा हासिल कर रही हैं, अब स्कूल जाने में उनको आसानी हो गई है। ऐसी एम्पावरमेंट, फ्री बस पासेस मिलने से ज़्यादा महिलाओं को क्या हो गया? काम पर, रोजगार पर जाने के लिए सुविधा हो गई। ऐसे ही सेफ्टी नेट, पीडीएस से क्या हुआ कि लोग, फूड सिक्योरिटी आई, पीडीएस से लोगों को खाना मिल रहा है, भूखमरी नहीं हो रही है, लोग कुपोषण से नहीं मर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसी स्टिमुलस, कैश ट्रांसफर से एक और बात है कि जो इकोनॉमी में डिमांड होती है वो बूस्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपको, आपके पास कैश ट्रांसफर हुआ, तो
आपके अकाउंट में पैसा आया, तो आप उस पैसे को खर्च करोगे, तो खर्च करोगे तो इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा घूमेगा, और पैसा घूमेगा तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। आप डिमांड क्रिएट करोगे तो सामने से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, एंड डिमांड एंड सप्लाई की जो साइकिल है वो काम करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या कहता है, अब देखिए ये आपको करेगा मेंस में हेल्प, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा कि सुप्रीम कोर्ट, तो 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट फ्री बाइज आर लेजिस्लेटिव पॉलिसी नॉट करप्ट प्रैक्टिसेस। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो मुफ्त की चीजें हैं वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये आपकी लेजिस्लेटिव पॉलिसी एक हिस्सा है, एंड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिंक करता है, अलाइन करता है। 2022 में द सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्टेड टू सेट अप एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे नीति आयोग, आरबीआई, इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट बनाई, इसमें देखा। अब 2025 में क्या हुआ, एक शिफ्ट आया, अब कोर्ट ने अपनी जो अर्लियर पोजीशन है उससे कहीं ना कहीं खुद को कहीं ना कहीं बदला है, और कोर्ट ने बोला है कि जो चुनाव से पहले की जो फ्री बाइज होती है, मुफ्त की चीज होती है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से रिश्वत होती है, ब्राइब, ये घूसखोरी है या रिश्वत है वोटर को लुभाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जो कोर्ट कह रही है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जो कल को चुनाव जीत के सत्ता में आती हैं, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है कि क्योंकि वो बोलती हैं हमारा अधिकार है भाई, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता में जो गरीब लोग हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं, जो पेमेंट नहीं कर सकता उसको फ्री में देना पड़ेगा, है ना। तो अब बात आ रही है कि किस हद तक इसको कंट्रोल किया जाए, किस हद तक इसको अलाउ किया जाए। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ईसीआई और आरबीआई क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि मैनिफेस्टोज में करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो बोलता है कि वोटर को लुभाने के लिए आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि करप्शन, भ्रष्टाचार प्रमोट हो, बट पार्टीज शुड अवॉइड प्रोमिसेस दैट विटिएट प्योरिटी ऑफ इलेक्शन। पार्टियों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं इलेक्शन की गरिमा को हार्म करती है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है, क्रूशियल डिस्टिंक्शन मेरिट गुड वर्सेस पब्लिक गुड। तो आपको क्लियर डिस्टिंक्ट करना चाहिए कि हम जो चीज दे रहे हैं क्या वास्तव में उससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्या वास्तव में वो जनता के भले के लिए या वो बस टाइम पास के लिए, राइट। तो वार्निंग क्या है कि कॉम्पिटिटिव फ्री बाइज डिस्ट्रॉय स्टेट फाइनेंस। अगर आप ऐसे ही बांटते रहोगे एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करके, उसने बोला 100 यूनिट बिजली की फ्री तो हम 200 देंगे, उसने बोला कि पासिस महिलाओं को फ्री तो हम पूरी जनता को फ्री कर देंगे, है ना। तो एक कॉम्पिटिटिव फ्री बाइज नहीं होना चाहिए, राइट। नहीं तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंस है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। डीप डाइव अब आगे देखते हैं, मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट। तो मेरिट सपोर्ट क्या होता है कि आप एजुकेशन पे खर्च करो, आप हेल्थ के ऊपर खर्च करो, आप न्यूट्रिशन पे खर्च करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करो, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये बाकी चीज़ों को सपोर्ट करेगा, लोगों के पास स्किल आएगा, लोगों के पास हेल्थ बेटर होगी तो अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। हेल्दी आपका जीडीपी जो का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाएगा, बीमारियों के ऊपर खर्चा, है ना। नॉन मेरिट गुड्स क्या होते हैं, कैश फॉर नो वर्क, आप घर बैठे पैसा दे रहे हो, ना तो कुछ सिखा रहे हो ना कुछ कर रहे हो। कंज्यूमर गुड, टीवी बांट रहे हो, मान लो गोल्ड बांट रहे हो, इससे क्या प्रोडक्टिव काम होगा, लोग टीवी देख के और टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। वैसे आप देखो लोग कहते हैं कि फ्री में इंटरनेट ने लोगों को बर्बाद कर दिया, ऐसी अनलिमिटेड फ्री पावर, लोग फालतू की बिजली चलाएंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, है ना। जहाँ आदमी 50 यूनिट खर्च करता है आप तो उसको बता रहे 200 यूनिट फ्री है यार, चलाओ आराम से एसी, चलाओ आराम से टीवी, चलाओ पंखे पे पंखे, राइट। तो इट इज प्योर कंजप्शन, नो एसेट क्रिएशन, तो ये प्रोडक्टिव नहीं है, दिस इज प्रोडक्टिव, दिस इज नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है ना। लर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, हम दुनिया से क्या सीख सकते हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच वी कैन लर्न। तो कोर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर, अगर आपको पैसा देना भी है तो उस पर कुछ शर्तें लगा दो, कंडीशन लगा दो। जैसे कि मैक्सिको का प्रोग्राम है प्रोग्रेसा और ब्राज़ील का है बोल्सा फैमिलिया, ये दोनों एग्जाम्पल्स को आप कोट कर सकते हो कि हम इन दोनों से सीख सकते हैं, जहाँ पर रूल क्या है कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपके बच्चे की स्कूल में अटेंडेंस एक लेवल से ज़्यादा होगी और आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओगे, बच्चे को टाइम से टीका लगवाओगे, बच्चों को रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराओगे, न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करोगे, तो मीन्स आपको पैसा ऐसे ही नहीं मिलेगा, तो मीन्स आपको बदले में कुछ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे के बिहाफ पे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, अटेंडेंस, लर्निंग, स्किल पे जोर दे रही है,
हेल्थ बेनिफिट्स को इम्प्रूव कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। लेसन क्या है, लिंक बेनिफिट्स टू कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर बेनिफिट दे भी रहे हो तो उसको किससे लिंक करो, कैपेसिटी बिल्डिंग, कि मैं आपको किसी लायक बना रहा हूँ, ठीक है ना। कि आपको जैसे मान लो लैपटॉप देना है तो लैपटॉप उसी को मिलेगा जो कम से कम कुछ अटेंडेंस करेगा, क्लास में टॉप करेगा, या एटलीस्ट कुछ सीखेगा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा, उसमें हम उसको लैपटॉप देंगे कि नहीं आप आगे बढ़ो, हम आपको देंगे। मान लो कोई लैपटॉप की वजह से नहीं पढ़ पाता, कोई जैसे इंटरनेट भी देना, तो इंटरनेट उन लोगों को दो जो उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें, ना कि खाली शॉर्ट देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, है ना, वो सब नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, राइट। लॉन्ग टर्म में पब्लिक को क्या मिल रहा है, सो नॉट जस्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं अपने आंसर में, कि हमें फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। देखिए, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप कोई इंसान की लाइफ, नॉर्मल लाइफ में भी देखो, अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है और पैसा उड़ाता है, तो आप देखो एक दिन ऐसा आता है कि वो इंसान अपना घर भी बेच देता है, कर्जे में आ जाता है, और उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है। और जो लोग पैसे को मेंटेन करते हैं, तो आप देखो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लाइफ को अपने सही से मेंटेन कर पाते हैं, फैमिली को। ऐसे ही इकोनॉमी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पाकिस्तान, आप देखो बांग्लादेश क्राइसिस, नेपाल क्राइसिस, पास्ट में श्रीलंका में हुई, वेनेजुला। तो इन कंट्रीज ने फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, तो इंडिया को इनसे सीखना चाहिए, राइट। तो हमारे पास FRBM एक्ट है जो कि कैप्स लगाता है डेफिसिट पे, कि आपको इतने % ऑफ GDP तक अपना डेफिसिट मेंटेन करना है। आपका सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि सब्सिडीज एक टाइम तक ही हम देंगे, आपको जो भी सब्सिडीज हैं उसका एक एंड डेट होनी चाहिए, कि चलो शुरुआत में आपको ज़रूरत है तो मैंने कुछ आपको रियायत दे दी, कुछ आपको सपोर्ट के लिए कुछ छूट दे दी, बट ये नहीं जिंदगी भर में छूट देता रहूँगा। उससे क्या, डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी है, तो उसको हमें मेंटेन करना है ना। ट्रांसपेरेंसी, तो जब आप जो बजट है, ऑफ बजट बोरिंग, उसको मत करो ना। जैसे क्योंकि हम जब डेट लेते हैं तो पार्लियामेंट को बताते हैं, कई बार ऐसा होता है हम पार्लियामेंट को बताते ही नहीं है कि हम कितने कर्जे में हैं। तो वो जो ऑफ बजट बोरिंग है उसको बंद करो, रिवील करो कि ट्रू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। क्योंकि देखिए, किसी के लिए वो बिजली मुफ्त है, बट कोई चीज़ दुनिया मुफ्त नहीं है। हम बोलते हैं ना, हम पढ़ते हुए, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। हम कहते हैं ना कि मुफ्त में तो जहर भी नहीं आता, तो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। सो कीप दीज थिंग इन माइंड। देन नेक्स्ट इज समरी। अब हम अपने डिस्कशन समरी इसको समराइज करने वाले हैं। तो देखिए, हमें बात करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी। ऐसा विकास चाहिए जो निरंतर चलता रहे, जो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं आज खा लो और कल की कल देखेंगे, नहीं। तो आपको कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म को, इसको रोकना है, स्टॉप करना है इसको। आपको कंडीशनल ट्रांसफर करना है, जैसे हमने एग्जांपल देखा ब्राज़ील का, मैक्सिको का। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि लोगों को काबिल बनाना, उनको स्किल सिखाना, ना कि उनको पैरासाइट बनाना, उनको खून चूसने वाला है ना। आप देखो पैरासाइट क्या करता है, दूसरे के ऊपर बैठ के खाता है, खून चूसता है ना। हमें ऐसा नहीं बनना, पैरासाइट नहीं बनना, हमें कैपेबल बनना है कि खुद भी आगे बढ़े और दूसरे को भी आगे बढ़ाए, ठीक है ना। तो फाइनली हम क्या लाइन लिख सकते हैं, अगर अपने आंसर में भी आप कंक्लूजन में इसको यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस इन कंक्लूजन। क्या लाइन लिख सकते हो आप, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स वोट्स बट डेवलपमेंट रिक्वायर्स कैपिटल। तो देखिए, चुनाव आपके खाली लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन करने के लिए, बट आगे भी तो बढ़ना है, उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल। रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए, है ना, कैपिटल चाहिए। द पाथ फॉरवर्ड इज टारगेटेड, टाइम बाउंड एंड कंडीशनल वेलफेयर, ठीक है ना। तो ये आप लाइन यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। सो विद दिस वी हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर GS पेपर 2 एज वेल एज GS पेपर 3। तो आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने एग्जाम के लिए नोट कर सकते हो, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, इसमें डेटा भी है, आप देख सकते हो, मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया, डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलेंगे हम एक और वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चीज़ें लर्न करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, और अगर आप भी चाहते हो किसी टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि टफ है या समझने में दिक्कत आ रही है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ पाए हो, तो आप मुझे बताओ, मैं उस पर और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। पढ़ते रहिए, थैंक यू।